और यदि किसी को कोई कामना न हो, कुछ न चाहता हो जो, वो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो, सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, कोई ईर्षा मन में लालसा न हो, तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री हरि की उपासना करे। निष्काम भक्त भगवान श्री हरि की उपासना करे। और भगवान श्री हरि की उपासना कैसे प्राप्त होगी? बोले कथा से, कीर्तन से। इसलिए को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसा कौन अभागा है जो भगवान श्री हरि की कथा में रति न करे, अनुराग न करे। भगवान श्री हरि की कथा में, भगवान श्री हरि के पावन चरित्रों की कृपा से, श्रवण से, मनन से, चिंतन से, निज ध्यान से उसको भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजर्षि परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि प्रभु, भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं, सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि तुम सृष्टि विषय एक प्रश्न पूछ रहे हो, वह सृष्टि भगवान का स्वरूप है, इसलिए हम पहले मंगलाचरण कर लें, भगवान से प्रार्थना कर लें, तब तुमको सृष्टि विषय कैसे बनाते हैं इसका उत्तर देंगे। अब विलक्षण बात है कि कथा प्रारंभ, यहाँ तक की कथा भगवान प्रथम द्वितीय स्कंद से पहले अध्याय से यहाँ तक कथा भगवान सुखदेव ही कर रहे हैं और बिना मंगलाचरण के ही कर रहे हैं। और यहाँ याद आ गई, जैसे ही सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया, सृष्टि का प्रश्न माने भगवत प्रश्न है, भगवान के संबंध का प्रश्न है, तो मंगलाचरण करने लगे। एक महानुभाव हमसे बोले क्रम से कथा नहीं सुनाते। मैंने कहा एक आध बार भागवत पढ़ लेते, क्रम से कहाँ है भागवत, टीकाएं पढ़ लेते कि गुरुजनों के चरणों में बैठ के थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते, छोटा बड़ा। भागवत जी क्रम से होती तो मंगलाचरण पहले करना चाहिए था भगवान सुखदेव को, अब मंगलाचरण कर रहे हैं। भागवत जी को आचार्यों ने कहा श्रीमद् भागवत क्रम से नहीं है, श्रीमद् भागवत जी व्यतिक्रम से है। और मंगलाचरण करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रित्रयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्तमने। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परम पुरुष, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप इस संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत रज तम तमोगुण के रूप में तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। इसलिए हे ऐसे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आपके नाम का कोई आश्रय ले ले तो यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। हे नाथ, आपके नामों का जिसने कीर्तन कर लिया, आपका स्मरण कर लिया, आपका वंदन कर लिया, आपकी कथा श्रवण कर ली, वह व्यक्ति लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, उसके जीवन के समस्त कल्मष आपकी कथा कीर्तन से सद्यः नष्ट हो जाते हैं और वह तस्मै सुभद्र स्रव से वह पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है और आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करके वह कृतकृत्य हो जाता है। और यदि
आपके चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त करके, आपके कथा को कह सुन करके यदि उसने आपके चरण कमलों में वह सारा पुण्य समर्पित नहीं किया, तो तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़े से बड़ा कोई तपस्वी हो, बड़े से बड़ा कोई दानी हो, बड़े से बड़ा कोई यशस्वी हो, बड़े से बड़ा कोई मनस्वी हो, बड़े से बड़ा कोई मंत्रवेत्ता विद्वान ब्राह्मण हो और मंगलों से भरा हुआ हो, लेकिन यदि यह सब करने के बाद उसने इन सब अपने समस्त कर्मों को आपके चरण कमलों में समर्पित नहीं किया, तो क्षेमम न विन्दन्ति, उसके कल्याण में संदेह है, वह कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने कर्म तो किया, धर्म तो किया, लेकिन आपके चरण कमलों में उसको समर्पित नहीं किया। इसलिए भक्तजन वैष्णवजन जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। जैसे गुरु मंत्र का जप किया, तो हाथ में जल ले लेते हैं, और जल नहीं लेते हैं तो ऐसे ही मानसिक या नाम जप करते हैं तो नाम जप, या पाठ करते हैं तो पाठ, संध्या करते हैं तो संध्या। अनेन प्रातः मध्याह्न संध्या उपासन कर्मणाख्येन श्री सीतारामचंद्र चरणार्पणमस्तु, या तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु, या नारायणार्पणमस्तु। ऐसे करते हैं। जो भी किया और करके पहले तो वह भगवान को धन्यवाद देता है प्रारंभ में कि प्रभु जो भी मैं करने जा रहा हूं यह भी आपकी कृपा है, हरि गुरु की कृपा से ये सब हुआ है, और हरि गुरु के चरणों में ही उसको समर्पित कर देता है। भगवान की कृपा से हुआ और भगवान के ही चरण कमलों में उसको समर्पित कर दिया। तो भगवान क्या करते हैं उसका? भगवान रख लेते हैं क्या? ना, भगवान के चरण कमलों में समर्पित होते ही दिन दिन बढ़त सवायो। भगवान के चरण कमलों में समर्पित जब धर्म कर्म अनुष्ठान हो जाते हैं तो वो रोज सवा गुना बढ़ने लगते हैं। भगवत समर्पित पुण्य नित्य सवा गुना बढ़ते हैं, दिन दिन बढ़त सवायो। और अगर अपने खाते में रखोगे तो बढ़ेंगे नहीं पुण्य, और बढ़ेंगे ही नहीं और खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन वहां तो न खर्च होते हैं और ना कम होते हैं और ना घटते हैं, बढ़ते हैं। ना कोई उसको चुरा सकता है। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे। न तो चोर लूट सकते हैं, ना वो खर्च हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा धन है मीरा जी? राम नाम रूपी धन। राम नाम रूपी धन जिसने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके अपने पास रखने में बुद्धिमानी नहीं है, राम नाम जप के भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि भगवान फिर उसको नित्य सवा गुना बढ़ा के तुमको वापस कर देंगे। दुनिया की कोई ऐसी बैंक बनी है आज तक जो आपके धन को नित्य सवा गुना बढ़ा के आपको वापस कर दे? नहीं बनी। लेकिन धन है भगवान श्री हरि की इस दिव्य बैंक को, जो नित्य तुम्हारे धन को
लेती है और लेकर के सवा गुना करके नित्य बढ़ा के तुम्हें